नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको जो है संध्या विधि आप किस तरीके से करेंगे, यानी कि नित्य जो है तांत्रिक संध्या या फिर नित्य संध्या, इसे ना तांत्रिक संध्या से ज़्यादा अगर आप सर्वसाधारण की सभी के संध्या अगर आप कहते हैं, मतलब सर्वसाधारण की नित्य संध्या अगर आप कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सही होगा। इससे जो है ना लोगों तक एक सही जो है वार्ता जाता है कि ये सर्वसाधारण के लिए है। तांत्रिक संध्या कहने से शायद कई लोग शायद दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं। इसके विधि आदि जो है, इसके विषय आदि जो है वो तंत्र से यानी कि आराधना से रिलेटेड है, तो इसलिए जो है ये तांत्रिक अवश्य है, पर ये जो है सर्वसाधारण के लिए है। यानी कि जो द्विज है वो वैदिक संध्या आदि भी करेंगे और उसके साथ जो है तांत्रिक संध्या आदि भी करेंगे, और जो साधारण है मतलब जिनका यज्ञ उपवीत संस्कार हुआ है और जिनका यज्ञ उपवीत संस्कार नहीं हुआ है। यहाँ पर द्विज और शूद्र जो है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में, यहाँ पर केवल मात्र जिनका संस्कार हुआ है और जिनका संस्कार नहीं हुआ है, जो अभी भी संस्कार रहित है, जिनका अग्नि मतलब इस प्रकार से जो है अग्नि साक्षी आदि करके उनका संस्कार नहीं हुआ है, उनके बारे में ये शब्द कहा जा रहा है। कोई जातिगत यहाँ पर विषय नहीं बताने के लिए जो है ना ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो है ये कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि गलत तरीके से जो है जातिगत विषय लिखा गया है शास्त्र आदि में। नहीं, शास्त्र में कोई जातिगत विषय के आधार पर ये सारी विषय कहा ही नहीं गया है। अब हम लोग अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से इन सारी चीज़ों को समझना चाहे और आज के हमारे जो भी सारी चीज़ें चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर इसे समझना चाहे तो हमें ये सब कुछ ही लगेगा, पर शास्त्र में जो है इसका वर्णन केवल मात्र संस्कार जिनके पास है उनके बारे में और जो संस्कार रहित है उनके बारे में समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। पर सर्वसाधारण के लिए तांत्रिक संध्या यानी कि जो नित्य सर्वसाधारण संध्या जो है वो सभी के लिए है। ये द्विज भी कर सकते और दूसरे जिनका संस्कार यज्ञ उपवीत आदि नहीं है वो भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अब इसका स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोगों का आप लोगों का ये सवाल आ रहा है कि आपने हमें तांत्रिक संध्या के बारे में बताया, आचमन के बारे में बताया, गायत्री के बारे में बताया, तो केवल गायत्री का जो 28 बार जाप करना है कि क्या वही केवल मात्र संध्या है या फिर दूसरे और कोई रिचुअल्स आदि यानी कि विधि जो है या पद्धति जो है उस हिसाब से संध्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, एक जन ने मुझे पूछा कि संध्या के केवल मात्र एक बार होता है। नहीं, संध्या जो होता है दिन के 3 भाग में होता है। हमेशा जो है ना दिन के 3 भाग में जो है संध्या करना होता है। एक तो होता है मंगल मुहूर्त में, एक होता है पूर्वाह्न में, एक होता है सायाह्न में। कई लोग पूर्वाह्न, मध्याह्न और सायाह्न भी करते हैं, पर सूर्योदय के मंगल मुहूर्त में जो है उस समय एक बार संध्या किया जाता है। त्रिसंध्या कहते हैं इसीलिए जो है सुबह के समय उस समय पूर्वाह्न में, उसके बाद जो है सायाह्न में यानी कि शाम के वक्त जो है वो किया जाता है। अभी जो है लोग त्रिसंध्या उतना नहीं करते, 2 संध्या ज़्यादातर लोग करते हैं, यानी कि पूर्वाह्न के समय और सायाह्न के समय, वो भी किया जा सकता है। पर संध्या का अर्थ केवल शाम का समय नहीं होता है। पर जिनके पास समय आदि नहीं है, कम से कम वो अगर एक बार भी करते हैं तो भी जो है वो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो गायत्री आदि का जाप करके अगर एक बार भी करते हैं। पर संध्या कहा क्या है, असल में मूल नियम जो है वो त्रिसंध्या होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर लोग जो है वो 2 संध्या करते हैं, पर नियम इसका 3 संध्या करने का ही है। तो संध्या का अर्थ केवल मात्र शाम नहीं होता है, संध्या का हर भाग को जो है संध्या कहा जाता है। मंगल मुहूर्त, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न, सायाह्न, इन सभी भागों को जो है ना संध्या कहा जाता है। तो संध्या मूल रूप से 3 भाग में करना चाहिए। पर ये मूल रूप से बहुत सारे लोगों का जो है ना एक धारणा हो जाता है कई कई विषयों में, हम क्या कहते हैं कि संध्या आरती करना है, असल में वो जो है वो सायाह्न आरती होता है, सायाह्न आरती होता है, या फिर जो है संध्या कालीन। ये शब्दों के हमारे एक्चुअली जो हमारे मन में बैठ गए हैं इस प्रकार से, तो इसलिए हमारे सोच में भी जो है वही सारे शब्द आ जाते हैं। जब भी हम सुनते हैं कोई विषय को तो हमारे दिमाग में वही सारे विषय आ जाते हैं। पर संध्याकालीन का अर्थ होता है सायाह्न। तो
आप संध्या का अर्थ जो है केवल शाम से मत सोचिएगा। संध्याकालीन जो है वो संध्या का अर्थ जो है संध्याकालीन सायाह्न है, पर संध्या का अर्थ जो है वो 3 हर भाग को कहा जाता है, मंगल मुहूर्त, पूर्वाह्न, मध्याह्न आदि सभी को। अब आते हैं संध्या के विधि के विषय में। संध्या के विधि में मूल रूप से 4 स्टेप करना होता है। 4 भाग में क्या करना होता है? सर्वप्रथम आपको जो है वैदिक और तांत्रिक दोनों आचमन ही आपको करना होगा। बहुत सारे लोग आप लोग बोल सकते कि वैदिक आचमन क्या करना। वैदिक आचमन देखिए वो आचमन सभी के लिए होता है, तो वो आचमन जो है ना आपको करना ही होगा। वो आचमन कॉमन होता है, वो सभी के लिए होता है, वो भी आपको करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर ये आप लोगों को नहीं कहा कभी भी कि आप जो है जो वैदिक मतलब जो मूल आचमन है उस आचमन को नहीं कर सकते और ये आचमन जो है वो सभी कर सकते, ऐसा नहीं है। उस आचमन के साथ, मूल आचमन के साथ ये आचमन भी, तांत्रिक आचमन भी जो है वो सभी लोग कर सकते हैं। प्रथम जो है वो मूल आचमन ही किया जाएगा, उसके बाद जो है जो तंत्रोक्त आचमन है यानी कि तांत्रिक आचमन है, तत्याय जो कि आत्म तत्याय, विद्या तत्याय, शिव तत्याय, इस तरह से आपको आचमन करना होगा। पर मूल आचमन प्रथम आपको करना ही होगा। मूल आचमन केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये जो आचमन है ये आपको करना ही होगा। मूल आचमन आपका अवश्य होगा, ये भी सभी लोगों की अधिकार है। वैदिक आचमन बोल लीजिए या मूल आचमन, आप जो भी बोल लीजिए, इसे एक्चुअली मूल आचमन कहा जाता है। तो ये सभी का अधिकार है, इसमें किसी का कोई ऐसा विषय नहीं है कि ये कर सकते वो कर सकते, नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये सभी लोग कर सकते। ये आचमन पवित्रीकरण जो है वो सभी लोग कर सकते हैं। तो आचमन हो गया आपका, पवित्रकरण हो गया आपका जो है। अब जो है आपको क्या करना है, अब आपको पुष्प अर्घ जो है, पुष्प अर्घ कई लोग जलार्घ देते हैं, मतलब जल से अर्घ प्रदान करते हैं। पुष्प अर्घ जो है वो आप अक्षत पुष्प आदि के साथ जो है पुष्प अर्घ प्रदान करिए। अब जो है आप गायत्री का गायन यानी कि गायत्री जो है अब आपको जाप करना है 28 बार या कम से कम 10 बार, जो है 10 बार से कम नहीं किया जा सकता, कम से कम 10 बार आपको करना ही होगा। अगर आप हर बार जो है, मतलब मेरा मानना है, देखिए अगर आप दिन में 2 बार करते हैं यानी कि पूर्वाह्न में और सायाह्न में, तो आप 10-10 बार कर सकते हैं। पर एक बार अगर कर ले तो कोशिश करिएगा 28 बार, अगर आपसे हो पाता है। अगर नहीं हो पाते तो 10 बार ठीक है, पर 28 बार अगर कर पाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो आपका आचमन आदि हो गया, पवित्रकरण हो गया, ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद आपका अर्घ प्रदान, पुष्पार्घ आदि जो है वो आपका प्रदान। उसके बाद गायत्री का गायन यानी कि गायत्री मंत्र का जो है वो आपका जाप, इष्ट गायत्री जो है, जो तांत्रिक गायत्री, जो इष्ट गायत्री है आपका, उसका जाप। उसके बाद धूप दीप आदि प्रज्वलन करके जो है, धूप दीप आदि के प्रदर्शन करते हुए आपको गायत्री पाठ करते हुए धूप दीप भगवान को करना है, यानी कि प्रदर्शन करना है। और उसके बाद जो है आरती। आरती एक्चुअली इस विषय में नहीं आता है, इसके 4 भाग आते हैं। एक तो पहला जो है आचमन आदि पवित्रीकरण यानी कि मूल आचमन, तांत्रिक आचमन और पवित्रीकरण आदि। उसके बाद जो है आपका पुष्प अर्घ जो है वो प्रदान, या फिर जल आदि से भी अर्घ प्रदान किए जाते। ये हर किसी के अपने ना कुलाचार होते हैं। पर पुष्प अर्घ साधारण अगर कोई कर रहा है तो वो अक्षत पुष्प से पुष्प अर्घ यानी पुष्पांजलि की तरह जो है वो प्रदान करेंगे। उसके बाद गायत्री का गायन यानी कि गायत्री मंत्र जो है उनका जाप आपको करना है, इष्ट गायत्री का। और उसके बाद धूप दीप जो है निवेदन करते हुए आपको गायत्री पाठ करते हुए जो है आपको करना चाहिए। ये होता है संध्या विधि, ये होता है संध्या विधि। धूप दीप प्रदर्शन के बाद आरती किया जाता है, ये होता है संध्या विधि। बहुत सारे लोग क्या होते, वो पूजा नहीं करते, मतलब जो एक नियम के अनुसार जो पूजा आदि होते हैं, निवेदन पंच उपचार मान लीजिए या फिर इस प्रकार का, वो पूजा नहीं करते पर संध्या करते हैं। ये बहुत सारे लोगों का एक प्रचलन है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से जो, क्योंकि गायत्री पाठ अगर वो कर रहे हैं तो वही जो है वो मूल पूजा होती है। मानस पूजा कर लेते हैं लोग वहाँ पर अलग से जो है पूजा आदि विधि जो है वो नहीं करते। वो केवल त्रिसंध्या यानी कि 3 भाग में, दिन के 3 भाग में जो है वो
इस प्रकार से संध्या जो है वो करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो आरती करते हैं और उसके साथ मानसिक पूजा यानी कि मानस पूजा जो है वो करते हैं। पर वहाँ पर जो है अलग से कोई पूजा आदि या भोग आदि निवेदन इस प्रकार का कोई विषय नहीं होता है। वो केवल 3 बार संध्या करते हैं। ये होता है असल में आप देखेंगे जो बहुत प्राचीन पंथा के अनुसार जो है मतलब प्राचीन रिचुअल्स को मानकर चलते हैं, वो इस प्रकार से 3 बार जो है संध्या करते हैं। जो लोग द्विज होते हैं वो तो अभी भी करते हैं, मतलब उनके घर में तो आपको ज़्यादातर अभी भी मिलेगा। पर जो साधारण लोग हैं उनमें भी कई लोगों को प्रचलन है जो जिन्होंने मान लीजिए कि गुरु दीक्षा आदि लिए है, तंत्र मत आदि से जो है तंत्र दीक्षा आदि लिए हैं। और बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं बहुत सारे आप लोगों का ये मत क्यों है कि तंत्र जो है वो केवल मात्र जो है जंगल में जाकर आराधना करने के लिए, मतलब जंगल में जाकर तपस्या करने के लिए या फिर कुछ विद्या को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा किस कहा? ये सब कुछ गलत धारणा मुझे समझ में नहीं आता। जो लोग ये सवाल करते हैं ना, बहुत बहुत बेकार का सवाल लगता है। ये सब कुछ सवाल एक्चुअली नहीं करना चाहिए, बहुत बेकार का सवाल है। तंत्र जो है इतना विषय नहीं है, इतना छोटा विषय नहीं है। और इस तरह से केवल आप टीवी पर और सीरियल्स में ये सारी चीज़ें देखकर ना कि वो क्या जड़ी बूटी लाने जाते हैं या फिर कुछ वो विद्या एक क्या वो करते हैं ना, वो क्या एक पुतला टाइप का ले लेते हैं, नींबू वगैरह उसमें क्या सिंदूर वगैरह डालते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये तांत्रिक विद्या है इस प्रकार का। तो तांत्रिक विषय जो है वो इतना छोटा नहीं है और तंत्र भी गृहस्थ का ही है। आगम जो है, आगम किन के लिए है? आगम तंत्र जो है वो तो गृहस्थों के लिए ही है। तंत्र जो है वो आराधना पद्धति, गृहस्थों की आराधना पद्धति आगम है। तो गृहस्थ के जो तंत्र है वो आगम है, आगम तो उसी लिए है दोस्तों। तो ये सारी विषय जो है क्यों आप लोगों के दिमाग में आता है, जो लोग आप लोग ये सवाल करते हैं, मुझे सच में कभी कभी बहुत बहुत बेकार लगता है। मैं सच में ये बहुत आज आप लोगों को कह रहा हूँ, बहुत बेकार लगता है मुझे ये सवाल, क्योंकि मैं इतने 2 साल, मेरे 3 साल होने जा रहे हैं, मैं चैनल में इतने बार इन सारे विषयों में बता चुका हूँ। पहली बात तो शायद आप लोग उन सारे वीडियोज़ को चेक नहीं करते, आप लोग देखते नहीं हैं ध्यान से, और तंत्र के बारे में केवल कुछ धारणा जो है बस बना कर रखा है। सवाल करना गलत नहीं है, पर ये सारे सवाल हर बार करना या फिर ऐसे ही विषयों को जहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें करना थोड़ा बहुत कभी कभी मुझे बेकार ही लगता है अब। क्योंकि मैं बहुत बार इन सारे विषयों में बता चुका हूँ कि तंत्र को इतनी छोटी नज़र से नहीं देखना चाहिए। मैं तांत्रिक संध्या के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वहाँ पर कहाँ पर ये जंगल में जाकर तपस्या, मतलब तपस्या तो फिर भी एक अलग बात होती है, मतलब तंत्र साधना जो होती है वो फिर भी एक अलग बात होती है। और उसके लिए भी आपको हमेशा जंगल में जाकर करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जंगल में जाकर। जंगल में लोग इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर शांत रहता है, परिवेश शांत रहता है। अगर आपके घर में भी परिवेश शांत है, अगर आप अकेले रहते हैं किसी घर में, तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर जो है शांत के वजह से ही जो है लोग जंगल में जाकर साधना करते थे। तो तांत्रिक संध्या के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तांत्रिक गायत्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अभी भी कहाँ ये सारे सवाल आते आ जाते। तो जो भी हो, ये मुझे थोड़ा एक्चुअली बोलना पसंद तो नहीं होता है, बट ये सारे विषय ना आ जाते हैं बातें करते करते दोस्तों। तो जो भी हो, तांत्रिक आपके जो स्टेप जो होंगे आपको 4 भाग में करना है। तांत्रिक संध्या जो है वो जो है आपको सबसे पहले जो है आपको आचमन आदि करना है, और दोनों आचमन ही आपको करना है। पवित्रीकरण करना है, पुष्पार्पण करना है यानी कि पुष्प अर्घ प्रदान करना है। उसके बाद जो है आपको गायत्री गायन यानी कि गायत्री जाप करना है, और उसके बाद धूप दीप आदि जो है गायत्री मंत्र पाठ के साथ आपको निवेदन करना है। ये हो जाता है आपका संध्या विधि। संध्या जो है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, संध्या का अर्थ केवल सायाह्न यानी कि संध्याकालीन करने के विषय को नहीं कहा जाता है। ये आप जो है दिन के 3 भाग में कर सकते हैं, या फिर आजकल जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर प्रचलित जो है वो 2 भाग में करते हैं, या फिर आप केवल मात्र सायाह्न भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं हो रहा है दिन में, तो आप अगर एक बार कम से कम करना चाहते हैं तो आप सायाह्न के समय भी इसे कर सकते हैं।
पर दिन में एक बार करना जो है कम से कम, अगर इसका अभ्यास आप करते हैं अभी से, तो ये बहुत अच्छा रहता है। आगे जाकर आप 2 बार, उसके बाद 3 बार जो है जितना आपका काम छूटता जाएगा, आपका जो है ना अध्यात्म में, ईश्वर में जितना आपका मन लगता जाएगा, उतना आपका ये विषय हो जाएगा। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या आप 3 बार करते? नहीं, मैं 3 बार नहीं कर पाता हूँ। मैं भी अभी जो है, क्योंकि कामकाज इन सारे विषयों के कारण जो है वो मैं भी 1 बार ही करता हूँ। पर जो है, जो विधि है या फिर जो विषय है, मुझे वही आप लोगों को बताना है। मैं क्या करता हूँ उससे आप लोगों के आध्यात्मिक विषय या फिर जो आपके पूजा रिचुअल्स आदि ये नहीं हो सकते। आपके विषय, आपके परिस्थिति आपके अपने हैं। आप अगर 2 बार आपके लिए करना संभव हो रहा है, अगर आपके लिए 3 बार करना संभव हो रहा है, तो आपको वही करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वो विषय ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से जो है तांत्रिक संध्या विधि जो है वो करना है। आचमन, पुष्पार्घ्य प्रदान, गायत्री पाठ और उसके बाद जो है धूप दीप निवेदन के साथ जो है गायत्री पाठ के साथ धूप दीप निवेदन। आरती जो है इसके बाद किया जाता है। देखिए, आरती जो है ना एक स्वतंत्र विधि होता है। आरती एक स्वतंत्र विधि होता है, पर क्योंकि हम देव उपासना का एक विशेष अंश मानते हैं आरती को, तो इसलिए आरती किया जाता है। पर आरती जो है वो एक स्वतंत्र विषय होता है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से नित्य सर्वसाधारण के लिए जो है ये संध्या है, सभी जो है नित्य अपने इष्ट गायत्री के साथ जो है इन 4 भाग में, मतलब इस पद्धति से जो है, पद्धति यही है संध्या करने का, पद्धति यही होता है कि आचमन करके उसके बाद अर्घ प्रदान करना, उसके बाद जो है जाप करना, उसके बाद धूप दीप आदि निवेदन करना। इस पद्धति से जो है सर्वसाधारण सभी लोग जो है वो संध्या कर सकते। तो जिन लोगों का बहुत खेद था मन में कि हम लोग तो संध्या नहीं कर पाते, ये तो केवल जो है जिनके उपवीत आदि है वो करते, तो ऐसा नहीं है। हमारे तंत्र शास्त्र ने हमें यह अधिकार दिया है कि सभी लोग जो है संध्या कर सकते हैं। तो आप भी जो है अवश्य संध्या जो है करना शुरू करिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। एक बार अगर कर पाते हैं कम से कम दिन में, तो वही करिए। अभ्यास जो है वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा आपका, और देखिएगा एक समय आप जो है ना इस अभ्यास के अधीन हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।